जमीन पर बन रहा कॉम्प्लेक्स, बिना नक्शे के बन रहे 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स, बीजेपी के कद्दावर नेता का तोड़ा गया कार्यालय, लॉकडाउन में धड़ल्ले से चलता रहा निर्माण। सुल्तानपुर में नजूल की बेशकीमती जमीन पर कब्जेदारी का खेल शुरू हो गया है। कब्जेदारों ने नियमों को ताक पर रखते हुए न सिर्फ जमीन पर बनी इमारत को गिराया बल्कि उस पर निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नजूल की जमीन पर बन रही इमारत का नक्शा पास करवाने के लिए अप्लाई कर दिया गया। इसमें कई दुकानें भी हुआ करती थी जिन्हें पैसों की लालच में गिरवा दिया गया, जिसके बाद से ही ये रस्साकशी शुरू हो गई है। लेकिन अब इसी जमीन में दफ्न इतने राज निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत जितनी मजबूत है उतने ही मजबूत है सुल्तानपुर जिले में गैर कानूनी बिल्डरों के हौसले। तभी सुल्तानपुर शहर का दिल कहे जाने वाले चौराहे पर गैर कानूनी तरीके से आशीष पांडे ने अपना खूंटा गाड़ दिया है। यह इमारत पिछले काफी अरसे से यूं ही बन रही है, लेकिन आज तारीख तक इसके काम को रुकवाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। याचिकाकर्ता स्थानीय प्रशासन से स्टे भी ले आए, लेकिन दबंगों ने स्टे को दरकिनारे करते हुए काम चालू रखा। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के तिकोनिया पार्क चौराहे का है। इस चौराहे को सुल्तानपुर का दिल भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद जमीनों का दाम आसमान छू रहा है। बस अड्डे से दीवानी कचहरी जाने वाले रास्ते पर एक पुरानी इमारत खड़ी थी। ये जमीन नजूल की थी जिसे तुलसी सत्संग भवन समिति को आवंटित किया गया था। इसी जमीन पर आगे की तरफ कुछ दुकानें भी थी और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का कार्यालय भी था, जिससे लंबे वक्त तक जिले की सियासत चलती रही। और जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है तभी से वो जिले में काफी पावरफुल भी माने जाते हैं। लेकिन अब पुरानी इमारत को गिराया गया तो उसमें से ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी के कार्यालय को भी धराशाही कर दिया गया है। क्योंकि ये मेन सिटी का इलाका है, लिहाजा सभी की नजरों में ये जमीन खटक रही थी। तुलसी सत्संग भवन के कोषाध्यक्ष आशीष पांडे ने आखिरकार जमीन पर कब्जेदारी शुरू कर दी। दुकानदारों ने आशीष पांडे का जमकर विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने तुरंत ही निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारियों से सेटिंग की वजह से सारे आदेश लिफाफे में ही बंद रहे और दबंगों ने मौका पाकर दुकानों को धराशाही कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स का काम दिन रात जोरों से चल रहा था। इसी बीच नजूल की जमीन होने के बावजूद इसी साल 3 मार्च को दबंगों ने नक्शा पास करवाने के लिए अप्लाई भी कर दिया, जिसके बाद इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा से 3501 रुपए आवेदन शुल्क भी जमा किया गया और बाकी रकम आवेदन स्वीकृति होने के बाद जमा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आपत्तियां दर्ज होने लगी। तुलसी सत्संग भवन के लिए नजूल भूमि के रूप में आवंटित और इसका जो है नजूल भूमि के संबंध में इसका नक्शा पास कराने के लिए विनिर्मितकरण क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है और अभी नक्शा स्वीकृत नहीं है। इनको बिना नक्शा स्वीकृत इन्होंने काम शुरू कर दिया है। इनको धारा 10 की नोटिस भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इस पर जो है कुछ यहाँ पे पहले दुकानें थी, वो दुकानदार इनसे नाराज़ थे तो वो लोग सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट ने भी फरवरी के महीने में इस पर स्टे किया है। इसके लिए 3 बार हमने पुलिस को भी लिखा गया था कि इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए और इनको भी बताया गया कि इसमें ना तो आपका नक्शा पास है और ना ही जो है सिविल कोर्ट से स्टे होने के कारण कोई निर्माण नहीं। फिर भी ये दुख के छिपके कभी कभी निर्माण करते रहे। एसडीएम ने मामले पर संज्ञान लिया और तुरंत ही काम रुकवाने के लिए कोतवाली नगर पुलिस को खत लिखा, लेकिन आशीष पांडे की सेटिंग तो देखिए, काम तब भी नहीं रुका। सड़क की तरफ पर्दे और बोरियां लगा दी गई और अंदर ही अंदर काम चलता रहा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जमीन उस रास्ते पर मौजूद है जिससे रोजाना जिले भर के अधिकारी गुजरते हैं, बावजूद इसके किसी की भी नजर उस पर पड़ी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को जब कार्रवाई होती नहीं दिखी तो अपनी गुहार लेकर वो हाई कोर्ट पहुंच गया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने डीएम की देखरेख में निर्माण कार्य रुकवाते हुए तुरंत ही रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिस पर डीएम ने एसडीएम रामजी लाल को काम रुकवाने का आदेश दिया। कल एक पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय में पड़ी है और पीआईएल ने कहा है कि जिलाधिकारी इस प्रकरण को पूरी तरह से देखें कि क्या प्रकरण है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि तत्काल कोई भी अब काम नहीं होना चाहिए, काम को रुकवाएं और हर एंगल से इसके फोटोग्राफ कराएं, कितना निर्माण हो गया ये भी सूचना दें। तो इसी के क्रम में मैं पुलिस के बल के साथ पुलिस बल के साथ में जो है पुलिस बल के साथ मैं यहाँ पर आया और हम लोगों ने इसको काम को स्वयं अपने आप रुकवाया। इसके अलावा जो है जो
काम यहाँ पे हुआ है उसकी एक इन्वेंट्री तैयार की जा रही है और डीएम साहब को इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। फिलहाल पूरे काम को रुकवा दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पुरानी इमारत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का कार्यालय भी था और जिस वक्त उस इमारत को गिराया गया उस वक्त उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ ही अपना कार्यालय खाली कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी जिसके तहत उन्होंने कार्यालय खाली कर दिया। जिले में ऐसी भी सुगबुगाहट है कि ये पूरा काम बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी के सरपरस्ती में ही चल रहा है। जिले भर के अधिकारियों को अदब में लेने के लिए नेताजी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले काफी अरसे से तुलसी सत्संग भवन समिति को किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है और इससे मोटा फायदा हासिल करने के लिए ही ट्रस्ट ने जिले के नामचीन बिल्डर से टाई अप कर दिया था और फिर इमारत के गिरवाते ही उस पर 4 फ्लोर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम भी शुरू करवा दिया। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखते तो लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।